गुरुते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः आप अपने सबके इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में उपस्थित हूँ। आज का विषय है उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, कुंडली कैसे देखी जाए। एक ज्योतिष में हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं। एक जो प्रश्न चिन्ह रहता है कि कुंडली को देखा कैसे जाए, स्टार्ट कहाँ से किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुंडली को कैसे देखा जाए। उसके पहले एक वही अपना आग्रह, यदि आपने अपना यह चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके इसको सब्सक्राइब कराएं, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होता रहे। दूसरा आग्रह, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं कुछ एक ऐसा देने का प्रयास करता हूं जो आपके लिए मूल मंत्र का काम करेगा। तो आज हम शुरू करेंगे कुंडली कैसे देखना। सबसे पहले जब कोई जातक हमारे पास अपनी कुंडली लेकर के आता है तो हमें उसकी कुंडली में उसके लग्न को और लग्नेश को देखना चाहिए। जैसे जब कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है तो हम उसके चेहरे से उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी बातचीत, व्यवहार और उसकी जो पर्सनालिटी है उसके आधार पर उसके साथ हम बातचीत का अपना स्तर तय करते हैं। ऐसे ही जब कोई जातक हमारे पास कुंडली लेकर के आया है तो सर्वप्रथम उस जातक की कुंडली में उसके लग्न को देखना, यानी उसकी लग्न की स्थिति क्या है, यह विचार करना चाहिए। लग्न कितने डिग्री की है, ऐसा तो नहीं है बहुत अधिक डिग्री की है, 25 डिग्री के ऊपर, 26 डिग्री के ऊपर है, या 2 डिग्री की है, 4 डिग्री की है, 3 डिग्री की है। तो लग्न से उस व्यक्ति का जो बॉडी पर्सनालिटी है, जो उसका बाह्य संरचना है, इसका ज्ञान होता है। तो उसके लग्न को जरूर देखना और उस लग्न की डिग्री को जरूर देखना। दूसरा, लग्न का स्वामी, लग्नेश कहते हैं जिसको, वह बैठा कहाँ है। तो उससे उस व्यक्ति की प्रवृत्ति का हमको ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए किसी की तुला लग्न की कुंडली है तो उसकी जो लग्न बनेगी कुंडली की, वो 7 नंबर से बनेगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें लग्न उसकी हुई तुला, तुला का स्वामी हुआ शुक्र। मान लीजिए किसी जातक का शुक्र 10वें भाव में बैठा है, यानी ये गिनेंगे 1, 2, जहां से लग्न होती है वहां से गिनना प्रारंभ करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब जातक की इस लग्न के स्वामी को 10वें भाव में बैठे होने के कारण यह चीज समझ में आ गई कि ऐसा जातक अपने मान सम्मान के लिए जीने वाला, जीवन भर कर्म क्षेत्र में लगा रहने वाला, यानी अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर निरंतर कार्य क्षेत्र में लगा रहने वाला व्यक्ति है। यानी ऐसा जातक जीवन भर अपने मान सम्मान कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वह उसका पूरा जीवन जाएगा। अब हम मान लेते हैं यही शुक्र यदि उसका और आय भाव में बैठा है, यानी कि 11 नंबर में बैठा है, तो ऐसा जातक जीवन भर अपनी लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला हो गया। यानी उसकी जो प्रवृत्ति है, एन केन प्रकेण, उसको लाभ होना चाहिए, चाहे जैसे भी लाभ हो। यानी चाहे मान सम्मान की बात आए, चाहे धन रुपए की बात आए, किसी भी प्रकार के लाभ की जहां बात आती है तो वहां वह प्रमुखता से पहले अपने लाभ के बारे में विचार करेगा। तो इसी प्रकार से जहां भी लग्नेश बैठ जाए, उस जातक की जो मनोदशा है उस भाव से संबंधित हो जाती है। मेरा एक समझाने का प्रयास था इस चार्ट के माध्यम से।
तो हमको कुंडली देखनी है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो कुंडली में हमको सबसे पहले देखना है लग्न और लग्न की डिग्री, दूसरा लग्नेश कहाँ बैठे हैं, उससे उस जातक की मनोप्रवृत्ति के बारे में हमको जानकारी होती है, उस आधार पर हम उससे बात करते हैं। अब वह व्यक्ति हमारे पास आया है तो कुछ ना कुछ अपनी समस्या को लेकर के आया है, यूं ही कोई हमारे पास नहीं आता, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता है, तो वह हम कैसे देखेंगे। तो जो दूसरी स्थिति है उसकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, यानी उसके ग्रह कहाँ बैठे हैं, किन भाव में बैठे हैं, धर्म भाव में बैठे हैं, अर्थ भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, मोक्ष भाव में बैठे हैं, उसकी कुंडली में कर्म योग बन रहे हैं कि धन योग अच्छा है तो व्यापार योग बन रहे हैं, यह हमको देखना होगा। उसके बाद में जो तीसरी चीज हम देखते हैं वह देखते हैं महादशा। 9 ग्रह पूरे समय एक्टिव नहीं रहते हैं, वह ग्रह एक्टिव होते हैं जो दशाओं में होते हैं। तो हमको जो दूसरी चीज देखनी है वह हो गई ग्रहों की स्थिति, यानी दृष्टि में है, युति में है, किन भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार उसके जीवन का जो आधार है वो चलेगा। अगर उसके सारे ग्रह लग्न और सप्तम से इस साइड बैठे हैं तो उसका प्रारंभिक जीवन अच्छा जाएगा, लग्न से सप्तम से इधर बैठे हैं तो उसका उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाएगा। यह उसके ग्रहों की बैठने की स्थिति से पता चलता है। ग्रह छठे भाव में 8वें भाव में बैठे हैं तो संघर्ष हो गया, किंतु लाभ मिलेगा। और ग्रहों की स्थितियों में वो आगे के वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम कुंडली कैसे देखें हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरी चीज आती है, हमने पहली चीज देखी उसकी कुंडली में लग्न की स्थिति क्या है, दूसरा लग्नेश की स्थिति हमने देखी, और तीसरा हमने उसकी ग्रहों की स्थिति देखी, और चौथा हम देखेंगे उसकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है। अब जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह ग्रह किस भाव में बैठा है और किस भाव का स्वामी है। जिस भाव में वह बैठा है वह भाव एक्टिव होगा, और जिन भाव का वह स्वामी है वह भाव एक्टिव होगा। मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया उस जातक की मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल की जब महादशा चलेगी तो उसके कौन कौन से भाव एक्टिव होंगे। सप्तम भाव एक्टिव होगा और द्वितीय भाव एक्टिव होगा। और मंगल जहां बैठे हैं, मान लीजिए मंगल उसके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं तो उसकी दसम भाव उसका एक्टिव होगा। इसके बाद में दूसरा हम जो देखते हैं अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है और वह कुंडली में कहाँ बैठा है, उसके वह भाव भी एक्टिव होंगे। इसके बाद में जो हम तीसरा देखते हैं वो है प्रत्यंतर दशा। इसमें जिस ग्रह की स्थिति है, जो ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है वह ग्रह एक्टिव होता है। यानी वो हम विश्लेषण में जब जाते हैं कुंडली के तो उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि वह व्यक्ति हमारे पास किस लिए आया है, उसका हम इसमें भान करते हैं। लेकिन यहाँ जो ध्यान रखने की बात है वह जातक की आयु का भी हमको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई 93 की डेट ऑफ बर्थ का बंदा आया और उससे हम कहें तुम्हारा पंचम भाव एक्टिव है और अब तुम्हारी जो संतान है वो बहुत अच्छी होगी, नहीं, पहले तो देखें उसकी मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, उसका अब वो 93 का है, 90 का है, तो हो सकता है कैरियर के लिए आया हो, तो उसके कैरियर और शादी की बात होगी, संतान बाद में। तो और कोई 60-65 की व्यक्ति आया तो उससे कहें तुम्हारे बेटा होने वाला है, बेटी होने वाला, तो ये सार्वभौमिक नहीं है। तो यहाँ पर हमें उसकी आयु का भी ध्यान रखना है। फिलहाल जो हमें कुंडली देखनी है उसमें हमको सबसे पहले लग्न को देखना है, लग्न की डिग्री को देखना है, लग्नेश की स्थिति को देखना है, ग्रहों की स्थिति को देखना है। तीसरा पॉइंट है ग्रहों की स्थिति। फिर हमारी जो महादशा है वह किस ग्रह की महादशा चल रही है, वो भाव एक्टिव है। फिर अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को ध्यान देना है। और अंतिम जो चरण उसमें आता है वह आता है गोचर। गोचर को जरूर देखना चाहिए। गोचर से उस समय उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसका हमको ज्ञान होता है।
विशेष तौर से जो गोचर में देखने की जो जरूरत है वो बृहस्पति और शनि की के गोचर को विशेष तौर से जरूर देखना चाहिए। बाकी ग्रहों के गोचर भी देखने चाहिए, लेकिन जो प्रमुखता से बहुत जरूरी गोचर होते हैं वो शनि और बृहस्पति के गोचर होते हैं, जो ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, तो इन्हें जरूर देखना चाहिए। तो आज हमारा जो विश्लेषण था, जो हमारा आपसे संवाद था, कुंडली कैसे देखी जाए, कुंडली को जो स्टेप बाय स्टेप देखने का सिस्टम है वो मैंने आपको बताया। लग्न से शुरू करते हैं। लग्न, लग्नेश, ग्रहों की स्थितियां, दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, उसके बाद गोचर। इसके आधार पर हम उस व्यक्ति के वह क्यों हमारे पास आया है उसका जो आधार है वो तय होता है। तो एक मैंने प्रयास किया है आपको बताने का कि किस प्रकार से कुंडली देखी जाए, और इसको अच्छे से समझने के लिए आगे फिर हम लोग और कंसल्ट करेंगे। इसके साथ साथ में यदि आप लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी ईमेल आईडी और मेरा नंबर है जिस पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अंत में एक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वीडियो के प्रारंभ में कि एक मूल मंत्र साथ में रहता है। जिन व्यक्तियों के चेहरे पर शुष्की रहती है, शुष्की छाई रहती है, ऐसे जातक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बिगड़ने पर उनके साथ ऐसे चेहरों पे झुर्रियां आ जाना, शुष्की आ जाना, ये स्थिति बनती है। ऐसे जातक पानी जी भर के पिए और शहद को शाम के समय में शहद ले लें, और रविवार के दिन से शुरू करके 5 दिन एक ऐसा करके करें कि शाम को शहद को थोड़े से दही में मिला करके और कॉटन ले लें, रुई ले लें, उससे अपने पूरे चेहरे में लगा लें और 15 मिनट के बाद में उसको और जो है ठीक से साफ कर दें। और रुई से ही, जैसे उसको पूरे चेहरे में हमने लगा लिया और फिर रुई से ही उसको पानी लेके रुई से पहले उसको साफ कर दें, फिर स्वच्छ जल से हल्का सा साबुन लेकर के उसको मुंह को धो लें, क्योंकि शहद होता है तो रात में सोते समय चींटियां आने का वो रहता है, तो उससे उनकी जो झुर्रियां हैं उसमें उनको फायदा मिलेगा। इसी के साथ में अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा एक नए विषय के साथ में। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों के जो हमारे पास आते हैं इनबॉक्स में कमेंट्स, उससे पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आगे भी देखेंगे। अधिक से अधिक लोगों से इसको सब्सक्राइब कराएं। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।